वर्ष 2024 में दिसंबर की 7-8 तारीख को एचटेट की परीक्षाएं होनी थी, परंतु वो विशेष कारणों से बोर्ड के द्वारा स्थगित की गई और उसके स्थगित करने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी विद्यार्थियों को लग रहा था कि अब एचटेट की डेट आएगी और एचटेट की डेट अब आएगी। निराश हो चुके अभ्यर्थियों के लिए एक सुखद सूचना यह है विद्यार्थियों की एचटेट की एग्जाम डेट पता लग गई है और आधिकारिक सूत्र से पता लग गई है। मैं तब तक कोई वीडियो नहीं बनाता हूं जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए, जब तक आधिकारिक स्रोत से ये जानकारी ना मिल जाए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि एचटेट की परीक्षा जो है वो जुलाई में होने जा रही है। आप लोग देखेंगे तो एग्जाम डेट जो है वो जुलाई में है। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों का ये भी है कि मैं इसके बारे में बताता हूं कि एचटेट का एग्जाम अब तक क्यों नहीं हुआ। और एक प्रश्न विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये पूछा था, क्या इसके फॉर्म रीओपन होंगे, क्या दोबारा आवेदन करने का अवसर भी मिलेगा क्या विद्यार्थियों, इस पर भी मैं बात करूंगा। पहले मैं बता देता हूं कि एचटेट की एग्जाम डेट जो है वो उसको लेकर के खबर क्या है। ये भास्कर की न्यूज है, दैनिक भास्कर आप जो समाचार पत्र है उसकी ये न्यूज है और उसमें डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी जो हैं, जो चेयरमैन साहब हैं, पवन कुमार शर्मा जी विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा का जो है उसके चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर को अपना एक साक्षात्कार देते हुए ये बताया है कि एचटेट की परीक्षा जो है वो जुलाई माह में होने जा रही है। और अभी तक क्यों नहीं हुई थी ये भी कारण दिया इन्होंने कि कारण ये है, अभी तक की परीक्षा न होने का कारण ये है कि यहां 2 पद खाली थे कि सचिव और चेयरमैन दोनों ही पद खाली थे और दोनों पदों को जो है वो भर लिया गया है। दोनों के बिना जो है वो टेंडर पास नहीं हो सकता है, दोनों के बिना जो है परीक्षा नहीं हो सकती है, सचिव के बिना सेंटर नहीं बनाए जा सकते। तो इस कारण से दोनों अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। दोनों अधिकारियों की नियुक्ति होने के कारण अब हम इसको सब काम कर रहे हैं। टेंडर जारी पहले हो ही गया था एचटेट को लेकर के, एग्जाम कराने को लेकर के। अब जो है वो गृह जिले में केंद्र बनाए जाएंगे, जहां जहां जो आपका जिला है वहां वहां एचटेट के केंद्र पहले से होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, अभी भी वैसे ही केंद्र बनेंगे। फिलहाल डेट्स अनाउंस नहीं की हैं कि भाई एचटेट की डेट ये रखी गई, लेकिन जुलाई कह दिया गया है। तो आप लोग ये मान करके चलिए कि मई चल रहा है, जून का समय आप लोगों के पास और है। एचटेट की बढ़िया तैयारी कर लीजिए, तैयारी तो आप लोगों की होगी ही, रिविजन कर लीजिएगा। और अब तिथि में परिवर्तन संभव नहीं है क्योंकि जो कारण थे उनका निवारण हो ही गया है। तो फिलहाल एचटेट की एग्जाम होने जा रहा है। अब बात ये करते हैं विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने एक कटिंग और होगी, मैंने इस पर वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन ये कटिंग आप लोगों को देख करके ये लग रहा था कि नवंबर में एचटेट का एग्जाम होगा। ये भिवानी बोर्ड के द्वारा टेंटेटिव डेट्स जो है वो कुछ एग्जामिनेशंस की दी गई थी। अब ये सही है या गलत है उसकी मैंने जांच पड़ताल भी नहीं की, हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, उसके कोई अब विषय रह भी नहीं गया है। परंतु मैंने ये कटिंग इसलिए लगाई है क्योंकि इस कटिंग के आधार पर आप लोगों ने 50,000 वीडियोस देखी होंगी और आपको ये लग रहा होगा कि भाई एचटेट ने तो जो है नवंबर डेट बोल दी थी, और नवंबर डेट अगर बोली जा रही थी तो फिर तो ये कन्फर्म था कि अगर नवंबर में परीक्षा होती तो फिर 2 बार अलग अलग नवंबर के बाद दिसंबर में परीक्षा नहीं लेना संभव था, तो फिर तो फॉर्म रीओपन होते। परंतु अब क्योंकि नवंबर की परीक्षा नवंबर में होगी ही, ठीक है विद्यार्थियों, जो नवंबर में परीक्षा होगी वो एक अलग परीक्षा होगी, नए 2025 की परीक्षा होगी। एचटेट 2025 अगर होगा वो नवंबर में है, इसको अगर सही गलत कैसे भी रख लें, परंतु वो नवंबर दिसंबर में हर साल होता ही है। और अभी जो एचटेट 2024 वाला है वो परीक्षा आप लोगों की जुलाई में होने जा रही है। तो अभी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने मन में कि फॉर्म रीओपन को लेकर के, काश फॉर्म रीओपन हो जाते, हम भी एग्जाम दे लेते, इस तरह की आप लोगों के मन में कोई शंकाएं नहीं रहनी चाहिए। इस वाली परीक्षा के लिए फॉर्म रीओपन नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना चाहिए कि हरियाणा में नई वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आप लोगों को 2025 की तैयारी भी अभी से करनी आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि एचटेट का जो परीक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप लोगों के कुछ कमेंट हैं तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचती रहेंगी। संस्कृत की तैयारी कराने के लिए विद्यार्थियों मैं हूं ही। प्रणाम।